बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, कुरान मजीद की एक शानदार सूरत 3 दिन लगातार पढ़ लो, नाफरमान और गम देने वाली औलाद चांद की तरह चमकने लगेगी। घर का कोई भी ऐसा फर्द जो किसी भी किस्म के बुरे और गंदी आदतों में मुब्तला है, जो बात बात पे लड़ता झगड़ता है, सिगरेट नोशी, शराब नोशी, झूठ गोई, चोरी चिकारी, फसूक फजूर अलगज़ किसी भी किस्म की बुराइयों में मुब्तला है, या फिर घर में ऐसे बच्चे हैं जो माँ बाप के नाफरमान है, बात बात पर जिद करते हैं, घर का माहौल ख़राब किया हुआ है, बदतमीज़ी से पेश आते हैं, जो अपनी पढ़ाई में कमज़ोर है, जो अपने काम में दिल नहीं लगा पाते, जिनका दिमाग कमज़ोर है या जिस्मानी तौर पर कमज़ोर है, ऐसे तमाम बच्चों और अफराद के लिए कुरान पाक की एक सूरत का अमल है, जो सिर्फ़ और सिर्फ 3 दिन का अमल है। 3 दिन के अमल से इंशाअल्लाह ऐसे अफराद की तमाम बुराइयाँ, कमज़ोरियाँ और खामियाँ अल्लाह के फजल करम से जाती रहती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा सूरत है, जिसका 3 दिन का अमल करने का मुकम्मल तरीका बताएंगे, और दिन के कौन से हिस्से में ये अमल करना है और कैसे करना है, सब तरीका आपको बताएंगे। कुरान की वो बरकत वाली सूरत ये है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हर नबी और हर पैगंबर को उनकी हकानियत और सदाकत साबित करने के लिए मोअज़्ज़ात अता किए। हर कौम के आवाज़ और मुतालबात के लिहाज से हर नबी को मोअज़्ज़ा बख्शा। मिसाल के तौर पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अज़ाब और अजदहा जैसे मोअज़्ज़े जादूगरों को ज़ेर करने के लिए दिए गए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मुर्दे ज़िंदा करने और मुतअद्दी अमराज में मुब्तला अफराद को बीमारी से निजात दिलाने के लिए मोअज़्ज़ात अता किए गए। पैगम्बर आज़म व आखिर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत सारे मुख्तलिफ़ अलूम मोअज़्ज़ात से नवाजा गया। काज़ी अय्याद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोअज़्ज़ात दो तरह से तमाम पैगम्बरों के मोअज़्ज़ात पर भारी है। पहला, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोअज़्ज़ात तादाद के एतबार से सबसे ज़्यादा है। जो मोअज़्ज़ा किसी दूसरे नबी को दिया गया, वैसा ही मोअज़्ज़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अता किया गया। इलावा से उनको दीगर मोअज़्ज़ात से भी नवाजा गया। दूसरा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोअज़्ज़ात शफ़ाफ़ और रोशन है। साबका पैगम्बरों के मोअज़्ज़े उनके दौर के लोगों की हैसियत और उस ज़माने की तरक्की याफ्ता और शोहरत याफ्ता फ़न के पस मंज़र में दिए गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोअज़्ज़ात ख़ुसूसन कुरान पाक का लाज़िवाल मोअज़्ज़ा हर ज़मान व मकान के लोगों के लिए है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई नबी ऐसा नहीं जिसे मोअज़्ज़ा ना अता किया गया हो। मोअज़्ज़ात देखकर लोग उन पर ईमान लाते हैं, जबकि मुझे वही इलाही से नवाजा गया। मुझे उम्मीद है कि क़यामत के दिन सबसे ज़्यादा पैरोकार मेरे ही होंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा मोअज़्ज़ा कुरान पाक है। यह अल्लाह ताला की आखिरी और आलमगीर किताब है, किताब हिदायत है। नबी उम्मे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान पाक के ज़रिए अरबों के बड़े बड़े अदीबों और शायरों को चैलेंज दिया था कि वो कुरान जैसी एक सूरत तख्लीक कर सकते हैं तो पेश करके दिखाएं। कुरान करीम कई हवालों से मोअज़्ज़ा है। पहली वजह, कुरान करीम फ़साहत और बलागत कलाम की सार अंगेज़ी, अख्तसार और तफसील हर लिहाज से एक मोअज़्ज़ा है। कुरान में कभी एक मज़मून तफसील से बयान किया जाता है, फिर उसका तज़किरा इख्तिसार के साथ कर दिया जाता है, लेकिन मुख्तसर मज़मून में किसी तरह की कोई खामी पैदा नहीं होती। तीसरी वजह, इसमें साबिक़ अक़वाम की ख़बरें और नबियों और साले बंदों के वाक़ियात मज़कूर हैं। चौथी वजह, उसमें मुस्तक़बिल के मुतालिक गैब की ख़बरें बयान की गई हैं। पाँचवीं वजह, ये इख्तलाफ और तज़ाद से पाक है। नाज़रीन किराम, इन तमाम मोअज़्ज़ात के अलावा कुरान पाक का एक बहुत बड़ा मोअज़्ज़ा ये भी है, जैसे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान पाक के अंदर ये इरशाद फरमाया कि कुरान मोमिनों के लिए शफ़ा है। जब अल्लाह ताला ने फरमा दिया तो बनी नूए इंसान के तमाम बीमारियाँ इसमें शामिल है, चाहे जिस्मानी हों या रूहानी या फिर अखलाक की बीमारियाँ हों। बहुत से भाई और बहनें अपने घर के अफराद के बारे में कमेंट करते हैं और बताते हैं कि उनके घर के किसी एक फ़र्द की गलत या बुरी आदत के सबब पूरा घर परेशान रहता है, या फिर अक्सर मैं अपने बच्चों के बारे में शिकायत करती हैं, और अक्सर ख़वातीन अपने शोहरों के बारे में भी शिकायत करती हैं। चंद एक बहनें हैं कि जिनके शोहर शराब नोशी या फिर किसी भी किस्म के दूसरे नशे में मुब्तला है और घर का काम काज या खर्चा नहीं उठा सकते। नाज़रीन मोहतरम, ये कीमती अमल आज के इस मालूमाती वीडियो में पेश किया जा रहा है। अगर औलाद नाफरमान हो, बात बात पर ज़िद करती हो, माँ बाप की बात सुनी अनसुनी कर देती हो,
पढ़ाई में दिलचस्पी ना लेती हो या फिर बाहर आवारा किस्म के लोगों के साथ उनका उठना बैठा हो और लाख समझाने के बावजूद भी आपकी बात मानने को तैयार ना हो, तो आपने कुरान पाक की एक सूरत मुबारक का अमल सिर्फ 3 दिन कर लेना है। इस सूरत मुबारक का नाम सूरत शम्स है। ये निहायत ही बाबरकत और हिकमत से भरपूर सूरत मुबारक है। घर के किसी भी फर्द में कोई बुरी आदत है, कोई खराबी है, कोई खामी है, तो घर का कोई भी फर्द उसके लिए यह अमल कर सकता है। 3 दिन का ये अमल है और इसका मुकम्मल तरीक़ाकार बयान किया जा रहा है कि किस तरह से आपने 3 दिन का सूरत शम्स का यह अमल करना है। भाई अपने दूसरे भाई के लिए कर सकता है, माँ अपने बेटे बेटी के लिए कर सकता है, बीवी अपने शौहर के लिए कर सकती है, इसी तरह शौहर बीवी की बुरी आदत को ख़त्म करने के लिए भी कर सकता है, बहन अपने भाई के लिए, भाई अपनी बहन के लिए कर सकती हैं। इसी तरह घर का कोई भी फ़र्द अपने किसी भी दूसरे रिश्तेदार मसलन मम्मू चचा चची खाला फूफा फूफी अलगर्ज कोई भी शख्स किसी भी दूसरे शख्स के लिए ये अमल कर सकता है। नादरीन मोहतरम, सूरत शम्स कुरान करीम की 91 नंबर पर मौजूद सूरत मुबारक है जो आखिरी पारा में से है। सूरत शम्स का शुमार मक्की सूरतों में होता है जो इस्लाम के इब्तदाई अयाम मक्का में नाजिल हुई थी, मगर इसका नज़ूल उस ज़माने में हुआ जब मक्का में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत खूब ज़ोर पकड़ चुकी थी। सूरत शम्स 15 आयात और 1 रकू पर मुश्तमिल है। शम्स के मानी लफ्ज़ी तौर पर सूरज के हैं और इस सूरत की पहली आयत में अल्लाह ताला ने सूरज की कसम इरशाद फरमाई। इस मुनासबत से सूरत मुबारक का नाम सूरत शम्स है। सूरत शम्स का मरकज़ी मजमून नेकी और बद्दी का फ़र्क समझाना और उन लोगों को बुरे अंजाम से डराना है जो इस फ़र्क को समझने से इनकार और बद्दी की राह पर चलने पर इसरार करते हैं। इस सूरत मुबारक के इब्तदाई हिस्से में 11 कस्में इरशाद फरमाई के बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि बेशक जिसने अपने नफ्स को बुराइयों से पाक कर लिया वो कामयाब हो गया और बेशक जिसने अपने नफ्स को गुनाहों में छुपा दिया वो नाकाम हो गया। सूरज के दूसरे हिस्से में हज़रत सालेह उनकी ऊँटनी और कौम समूद के हाथों में उस ऊँटनी के मारे जाने का वाक़या बयान किया गया है। इस सूरत मुबारक में फरमाया गया है, कसम है सूरज की और उसकी धूप की और चाँद के जब उसके पीछे निकले, और कसम है दिन के जब वो उस सूरज को रोशन कर देता है, और कसम है रात की जब वो उस सूरज को ढांप लेती है, और कसम है आसमान की और उस ज़ात की जिसने उसे बनाया, और कसम ज़मीन की और उसकी जिसने उसे बिछा दिया, और कसम है नफ्स इंसानी की और उसकी जिसने उसको संवारा, बस उसके अंदर नेकी और बद्दी का इल्म अलहम्द कर दिया। सूरत मुबारक की इन इब्तदाई आयात करीमा में अल्लाह ताला ने बहुत सी कस्में इरशाद फरमाई हैं जो कि कुल तादाद में 7 हैं। यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस सूरत मुबारक में 7 बार कस्में खाईं और अपना मुक़िफ़ बयान फरमाया। थोड़ी बहुत अक्ल फ़हम रखने वालों के लिए भी ये बात समझना मुश्किल नहीं कि इतनी बड़ी तादाद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जानिब से कस्में उठाए जाना कोई मामूली बात हरगिज़ नहीं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने किसी भी दूसरी सूरत में इस कदर कस्में इरशाद नहीं फरमाई। यह सूरत मुबारक इस कदर बरकतों और फजीलतों वाली है कि जिस फ़र्द के लिए सूरज शम्स का यह अमल किया जाता है उसकी तमाम बुरी आदत अल्लाह के फजल करम से दूर हो जाती हैं और वह अपने घर के लिए सूरज बनकर चमकने लगता है। सूरत शम्स के अमल की बरकत से न सिर्फ गंदी आदत से छुटकारा हासिल हो जाता है बल्कि जिसके लिए यह अमल किया जा रहा है वो घर भर के लिए और घर के तमाम अफराद के लिए सूरज की तरह रोशनी देने वाला बन जाता है। और सूरज वो सितारा है जो अल्लाह के हुक्म से ख़ुद अपनी रोशनी बनाता है और उसे दूसरों तक पहुंचाता है, जबकि चाँद हमें जो रोशनी देता है वो सूरज से मुस्तार लेकर हम तक पहुंचाता है। यानी सूरज की रोशनी किसी से उधार ली हुई है रोशनी नहीं। इसी तरह जिस फ़र्द के लिए सूरत शम्स का यह अमल किया जाता है वो ख़ुद इस काबिल हो जाता है कि अपनी ख़ुद की मेहनत से दूसरों को फ़ायदा देने वाला बन जाता है। नाज़रीन मोहतरम, सूरत शम्स का यह अमल इंतहाई आसान और इंतहाई बाबरकत अमल है। बड़े से बड़े ख़राब मामलात और इस अमल की बरकत से दुरुस्त हो जाते हैं। बड़े बड़े नाफरमान इस अमल की बरकत से फर्मा बरदार हो जाते हैं। आइए सबसे पहले तो सूरत शम्स को पढ़ने के चंद फ़ज़ाइल जान लेते हैं। जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, जो शख्स सूरत शम्स की तिलावत करता है गोया उसने इन तमाम चीज़ों की तादाद के बराबर सदका दिया जिन पर सूरज और चाँद तलू करते हैं। बावाला तफसीर मजमुल बयान। ज़ाहिर है कि इस कदर फजीलत उसी शख्स के लिए मुमकिन है जो इस सूरत को समझ कर पढ़े, उसके मुतल्लिक़ पर गौर व फिक्र करने
اور اس کے احکامات پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ باولا تفسیر نمونہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص خداوند عالم کی توفیقات سے محروم ہو اس کو یہ صورت زیادہ پڑھنی چاہیے۔ اس کے حافظے میں اضافہ ہوگا، مقبولیت بڑھے گی اور اس کا مرتبہ بلند ہوگا۔ فرزند رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جس کا رزق کم ہو اور توفیق میسر نہ ہو اور خسارہ زیادہ ہوتا ہو، ایسے شخص کو یہ صورت زیادہ یا ہمیشہ پڑھنی چاہیے۔ اس صورت کو لے کر دھوئیں اور اس کا پانی پئیں تو دل کی دھڑکن سے محفوظ رہے گا۔ باولا تفسیر برہان انوار النجم۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشاء کی نماز میں سورۃ الشمس اور اس کے مشابہہ صورتیں پڑھا کرتے تھے۔ باولا ترمذی و ابن ماجہ۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں فجر کی نماز پڑھائی تو سورۃ الشمس اور سورۃ الطارق کی تلاوت فرمائی۔ باولا مجمع الکبیر۔ سورۃ الشمس میں اللہ تعالیٰ نے 7 قسمیں کھائی ہیں۔ یہ قسمیں درج ذیل ہیں، سورج کی، چاند کی، دن کی، رات کی، آسمان کی، زمین کی اور انسان کی، جن کی یہ قسمیں اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت اور تخلیق کی اہمیت کو ظاہر کرتی ہے۔ ناظرین محترم، آج کا سورۃ الشمس کا عمل نہایت ہی آسان ہے۔ 3 دن کا یہ عمل بڑی سے بڑی کامیابی دلا دیتا ہے۔ لیکن اگر کسی وجہ سے کوئی ایسا مسئلہ ہے جو 3 دن کے عمل سے حل نہ ہوا ہو تو اس عمل کو بڑھا کر 5، 7، 11 یا پھر 21 مرتبہ لگاتار بھی کیا جا سکتا ہے۔ ایسے زیادہ بھی چاہے تو کر سکتے ہیں، لیکن تاک تعداد میں دنوں کی گنتی شمار کرنی ہے۔ عمل کا طریقہ کار بھی ملاحظہ فرما لیں۔ صبح فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد کوشش کریں کہ تلاوت قرآن کا اہتمام کیا جائے، یا پھر معمول کے ذکر و اذکار کرنے کے بعد جب آپ دیکھیں کہ سورج کی کرنیں طلوع ہو چکی ہیں اور زمین پر چیزوں کا سایہ بننے لگا ہے، یعنی فجر کی نماز کے قریباً 15-20 منٹ یا آدھے گھنٹے کے بعد یہ عمل کرنا ہے۔ اس عمل کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ جو بھی درود پاک آپ کو اچھی طرح سے آتا ہو اسے 11 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد بسم اللہ پڑھنے کے بعد آپ نے سورۃ الشمس کی پہلی 3 آیات پڑھنی ہے۔ صرف پہلی 3 آیات ہی پڑھنی ہے اور انہیں آپ نے 21 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ یعنی جب عمل شروع کرنا ہے تو آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کر 21 مرتبہ سورۃ الشمس کی پہلی 3 آیات پڑھ لینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس عمل کو چھوڑ دینا ہے، کیونکہ عمل کا باقی حصہ رات کو عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد مکمل کرنا ہے۔ اب سارا دن آپ اپنے کام کاج میں مصروف رہے اور رات کو جب آپ نے عشاء کی نماز پڑھ لی تو فوراً وہی جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے آپ نے سورۃ الشمس کی آیت نمبر 4 سے لے کر 15 تک باقی کی پوری سورت 21 مرتبہ پڑھ لینی ہے۔ یعنی پہلی 3 آیات صبح پڑھی تھی تو باقی کی 12 آیات رات کو عشاء کی نماز کے بعد 21 مرتبہ پڑھ لینی ہے۔ ان آیات کو 21 بار پڑھنے کے بعد آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کر اپنا عمل مکمل کر لینا ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ صبح فجر کی نماز کے بعد جب عمل شروع کیا تو اس وقت اول 11 بار درود پاک پڑھا تھا، تو رات کو جب آپ نے باقی عمل مکمل کیا تو آخری 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ یہ آپ کا ایک دن کا عمل مکمل ہو گیا۔ اب آپ نے وہی جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے اپنے دونوں ہاتھ دعا میں بلند کرنے ہیں۔ اللہ کے حضور خلوص دل سے اور خلوص نیت کے ساتھ آپ نے اس شخص کا نام لے لے کر اللہ کے سامنے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ پاک، تیرے نازل کیے ہوئے قرآن میں سے تیری نازل کی ہوئی سورۃ الشمس کا عمل میں نے کیا ہے۔ اے اللہ پاک، میرا فلاں بھائی یا میرا فلاں بیٹا یا پھر جس پہ رشتہ دار کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہیں اس کا نام لے کر آپ نے اللہ کے سامنے دعا پیش کرنی ہے۔ حالانکہ اللہ پاک کی ذات خوب جانتی ہے کہ آپ یہ عمل کس لیے کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی آپ نے اس شخص کا نام پکار کر دعا کرنی ہے کہ فلاں شخص کے لیے میں یہ عمل کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، تو اے میرے پاک پروردگار، میری اس عمل کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرما۔ فلاں میرے رشتہ دار کو بری عادت ہے، محفوظ فرما دے، اس کے تمام بری عادات کو اس سے دور فرما دے اور اسے میرے لیے اور گھر کے تمام افراد کے لیے ایک بہترین انسان بنا دے۔ اللہ کے حضور خشوع و خضوع کے ساتھ پوری دعا پیش کریں اور دیکھیں کہ 3 دن کے اندر اندر آپ انشاءاللہ اس انسان میں واضح تبدیلی خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ انشاءاللہ 3 دن سے زیادہ یہ عمل کرنے کی نوبت نہیں آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکی کے بات کو سننے سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائے
اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور دوستوں میں شیئر ضرور کیجیے۔